This video and its contents are the intellectual property of CG Vyapam, General Studies. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक इसका सही ऑप्शन है। क्योंकि देखिए सच्चाई में एक भाव है जिसमें भी ई लगा रहता है, जैसे अच्छाई, बुराई, नेकी, तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग समय पर आते हैं, वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। जहां तक आपने इसका सही आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, क्योंकि इस वाक्य में कुछ जो है वो तय नहीं है कि ये कुछ क्या है, मतलब कितने लोग हैं इसकी संख्या नहीं बता रहा है यहाँ पर। दोस्तों यह है तीसरा प्रश्न, तेज शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने इसका सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक इसका सही आंसर है। तेज उसकी गुण को बताता है कि वह तेज है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 5 किताबें में 5 कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। दोस्तों आसानी से इसका आंसर आपने दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरज शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या कोई नहीं। दोस्तों सोच समझकर कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ईमानदारी के साथ क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, सूरज शब्द पुल्लिंग है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, बच्चों शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता, संप्रदान, अपादान या संबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जहां तक आप बना पाए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है संबंध। बच्चों शब्द में संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, वाक्य क्या भेद है? ऑप्शन है साधारण, संयुक्त, मिश्र या आज्ञावाचक। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर। बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, यह एक मिश्र वाक्य है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कल राम स्कूल गया था में कल शब्द है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण। हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, खड़ा होना यह किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या सहायक। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करिए ईमानदारी के साथ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मछली तैरती है यह वाक्य है सकर्मक क्रिया वाला, अकर्मक क्रिया वाला, संयुक्त वाक्य या कर्मवाच्य। तो दोस्तों जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अकर्मक क्रिया वाला। इसका व्याकरण भेद ये है कि जो सकर्मक क्रिया होता है उसमें एक क्रिया दिया होता है, जैसे मछली पानी में तैरती है तब ये सकर्मक हो जाता, लेकिन अगर सिर्फ लिखा है मछली तैरती है तो ये अकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम किताब पढ़ रहा है वाक्य का काल है। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल।
इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको आगामी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए इसमें राम किताब पढ़ ही रहा है, अभी अभी प्रोसेस चालू है, तो यहाँ पास इसे अपूर्ण वर्तमान ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वारपाल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पास आप सही आंसर बना रहे हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है द्वारपाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, अविश्वास शब्द में उपसर्ग है वि, अ, विश्वास या ना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आ धन विश्वास से बना है। क्वेश्चन 14वां है, कर्तृत्व शब्द में प्रत्यय है त्रि, त्व, कर्त या क। बहुत ही आसान इसका जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी त्व, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। कर्त मतलब करने वाला, त्व मतलब उससे संबंधित भाव, कर्तृत्व मतलब करने का भाव। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह सम्मानित हुआ, यह वाक्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या सामान्य वाक्य। आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य इसका सही आंसर है। दोस्तों वाच्य को पढ़कर जाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजधानी में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जैसा कि आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास राजधानी है। देखिए राज्य की धानी, राजधानी। हमारा अगला प्रश्न है, परम उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन है परमार्थ, परलोक, परिणाम या परमेश्वर। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी परमेश्वर, जिसमें परम उपसर्ग लगा हुआ है, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है व, ता, न या वता। सोचकर जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ता, मानव धन ता, ये जुड़ा हुआ है मानवता शब्द में। अगला प्रश्न है, नदी में नाव तैर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या निषेधवाचक। जल्दी से कमेंट करिए आंसर अपना क्वेश्चन नंबर के साथ। जहां तक दोस्तों आप इसमें कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे निषेधवाचक। यहाँ तो नाव तैर रही है नदी में, यहाँ रोका नहीं गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्तवाच्य। नदी में नाव तैर रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिकार शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन है सेवा, शासन, हक या इच्छा। बहुत सही दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हक। हक का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पर अपना स्वामित्व बताना, उसी को हम बोलते हैं अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चियां खेल रही हैं, इसमें वचन है? ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं। जहां तक आप इसका आंसर बना पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बहुवचन।
एक बच्चा नहीं खेल रहा है, यहाँ बच्चियां खेल रही हैं, बहुत सारे बच्चियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नदी का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन है नदिया, नद, नदीन या नदू। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर को कमेंट करिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नद। एक कमेंट ये भी कर दीजिए कि भारत में कौन सा नद्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेर ने बकरी को मारा, वाक्य में बकरी कौन सा कारक में है? ऑप्शन है अपादान, संप्रदान, कर्म या करण। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। बढ़िया, आपने इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, कर्म इसका सही आंसर है। शेर ने बकरी को मारा, किसको मारा? बकरी को मारा। यहाँ कर्म क्या है? बकरी है, जिसके ऊपर कर्म किया जा रहा है शेर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चा रो रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक, अकर्मक, सहायक या प्रेरणार्थक। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक। बच्चा रो रहा है, वह जाग गया, वह खड़ा हुआ, ऐसे शब्द सभी अकर्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम खाना खा चुका था, वाक्य में काल है। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या भविष्यकाल। जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों इसका आंसर। और जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूतकाल। राम खाना खा चुका था, पूरी तरह से फिनिश कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हंसना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, सहायक या कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया है हंसना। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप शब्द में कौन सा पुरुष है? ऑप्शन है उत्तम, मध्यम, प्रथम या विशेष। जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्यम इसका सही आंसर है। मध्यम पुरुष है आप। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैसे को तैसा, यह है लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण या कारक। जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, लोकोक्ति इसका सही आंसर है। जैसे को तैसा कहा जाता है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, वैसा ही शब्द है जैसे को तैसा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहाड़, जल, पक्षी या आकाश। दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह शब्द है निपात, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। दोस्तों ऐसे वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, बहुत जगह भटकना ना पड़े। बहुत सही, आपने इसका सही आंसर दे दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजपुत्र शब्द में समास का प्रकार है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। नोट करिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजी व्यापम में, इसके पूछने की संभावना बनती जा रही है। जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। राजपुत्र शब्द का समास विग्रह करिए, राजा का पुत्र, यहाँ पास संबंध तत्पुरुष समास दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है अन, कु, कूल या न। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अन इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषण शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है ड़, अन, अड़ा या षड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन। भास धातु के साथ अन जुड़ा है, इसलिए भाषण बना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालय में कौन सी संधि है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि है विद्यालय में, विद्याधन आलय। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामायण में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। रामायण का समास विग्रह करिए, राम का अयन अर्थात राम की गाथा। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। ऑप्शन है दोनों समान होते हैं, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश। दोनों अर्थहीन होते हैं, केवल मुहावरे कहावत होते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यह एक लोकोक्ति है। जबकि अधजल गगरी छलकत जाए, यह एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृष्ण सार किस प्रकार का समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास कृष्णसार कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शुद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन है शुद्ध, सुथ, सुधी या सुत। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर दीजिएगा। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है शुद्ध। शुद्ध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप शुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है वि, ज्ञा, ज्ञान या ना। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी। वी धन ज्ञान मिलकर विज्ञान बना है। 40वां क्वेश्चन है, पढ़ शब्द किसका रूप है। ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, धातु या क्रिया विशेषण। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धातु। पढ़, लिख, उठ ऐसे शब्द धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, नल और नील इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा अपना आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, उथल पुथल ऐसे शब्द द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जलभर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। जल्दी से इसका आंसर करिएगा कमेंट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास है जलभर। क्वेश्चन नंबर 43 है, धरती माता किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन है गुणवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक या सर्वनामिक। दोस्तों इस तरह के प्रश्न हमेशा हमारे लिए परेशानी बनकर आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 44 है, अज्ञान में उपसर्ग है। ऑप्शन है अ, ज्ञा, न या ज्ञान। जहां तक दोस्तों आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अधन ज्ञान मिलकर अज्ञान बना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एकता में अनेकता यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण या
विरोधाभास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास। देखिए अनेकता में एकता होता तो पॉजिटिव वाइब देता, लेकिन एकता में अनेकता बता रहा है, यहाँ पास विरोधाभास हमें एहसास होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विरोधा। क्वेश्चन 46 है, मूल शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन मू धन ल, मा धन उल, मू धन ल या मऊ धन ल। तो आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मू धन ल। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुधारना शब्द में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या सहायक। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 48 है, उसने मुझे मारा, इसमें कौन सा वाच्य है। ऑप्शन है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या निषेधवाच्य। तो दोस्तों यहाँ पास 48 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्तवाच्य। उसने मुझे मारा शब्द में कर्तवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शब्द शब्द की संख्या है। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, विशेषण या क्रिया। दोस्तों जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, एक वचन शब्द है क्या, शब्द। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रात शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन है राती, रात्रि, रातिन या रातर। तो इसका सही आंसर आप कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी, रात्रि इसका सही शब्द है। तो दोस्तों इसी तरह से आपके लिए हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म या फिर यही टेस्ट सीरीज के रूप में चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, उससे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।